तो गाइस, आज से मैं एक नई मानवा स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ये मेंशन को दिखाने से, जहां पर एक मास्टर सभी लोगों से कहता है आखिर मार्शल आर्टिस्ट कौन होते हैं। चलो मैं तुमको बताता हूं। सभी मार्शल आर्टिस्ट के पास स्ट्रांग प्राइमोर्डियल क्यूआई होती है, और जिन मार्शल आर्टिस्ट के पास 1 स्टार की प्राइमोर्डियल क्यूआई होती है वो चीते की तरह स्ट्रांग हो जाते हैं। वे बड़ी ही आसानी से टाइगर और वुल्व को जान से खत्म कर सकते हैं। और जिन मार्शल आर्टिस्ट के पास 2 स्टार की प्राइमोर्डियल क्यूआई होती है वो अपने हाथों से 10,000 किलो के पत्थरों को तोड़ सकते हैं। अगर तुम लोग भी ऐसा करना चाहते हो तो सबसे पहले तुमको अपनी स्पिरिट को स्ट्रांग करना होगा। अब हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि पेड़ पर बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है और मन में कहता है ये फैमिली डेक्सिया डायनेस्टी में सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक फैमिली है, और ये फैमिली के मेंबर ही मार्शल आर्ट को सीखने के लिए क्वालिफाइड हैं। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम ये यांग होता है, जो कि ये फैमिली का एक सर्वेंट है, और कहता है मैं ये फैमिली का एक सर्वेंट हूँ जो कि 3 जनरेशन के लिए ये फैमिली का ही सर्वेंट रहूंगा। क्या बकवास जिंदगी है मेरी। अब हमें दिखाया जाता है एक लड़का मास्टर से पूछता है मास्टर आखिर स्पिरिचुअल कल्टीवेशन क्या है। मास्टर बताने लगता है स्पिरिचुअल कल्टीवेशन ब्रेन का डेवलपमेंट है, और ब्रेन ह्यूमन बॉडी का सबसे मिस्टीरियस पार्ट है, और ब्रेन का डेवलपमेंट पूरी तरह से तुम्हारी स्पिरिचुअल कल्टीवेशन पर निर्भर करता है। जैसे कि स्पिरिट जितनी स्ट्रांग होगी ब्रेन भी उतना स्ट्रांग होगा। ब्रेन जितना स्ट्रांग होगा पर्सन की स्ट्रेंथ उतनी ही स्ट्रांग होगी। स्पिरिचुअल कल्टीवेशन के कई सारे स्टेज हैं, लेकिन सबसे पहला स्टेज फाउंडेशन बिल्डिंग है। फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तुम लोगों को गहरी नींद में सोना सीखना होगा। इसलिए आज के दिन मैं तुम सभी लोगों को गहरी नींद में सोने के बारे में सिखाऊंगा। यांग मन में कहता है क्या स्पिरिचुअल कल्टीवेशन इतना पावरफुल होता है। यांग ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी कोई पीछे से पत्थर मारता है, जिसकी वजह से यांग पेड़ से नीचे आकर गिर जाता है। जिसने पत्थर मारा था वो आते हुए कहता है यांग आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली की मार्शल आर्ट को सीखने की। ये लड़का ये फैमिली का यंग मास्टर है और इसका नाम ये ग्वांग है। ये कहता है यांग तूने हमारी फैमिली की मार्शल आर्ट को सीक्रेटली सीखने की कोशिश की है, साथियों जाओ और इसको मारो। ग्वांग की बात मानकर 2 लड़के जाकर यांग को मारने लगते हैं। यांग को बहुत ही दर्द हो रहा होता है। कुछ देर के बाद यांग गुस्से में खड़े होते हुए कहता है ग्वांग अगर तेरे में हिम्मत है तो तू मेरे से फाइट कर। इस बात को सुनकर ग्वांग अपने साथियों को रोकते हुए कहता है अच्छा तो तू मुझसे लड़ना चाहता है। यांग कहता है हाँ मैं तुझसे लड़ना चाहता हूँ। अगर मैं इस लड़ाई को जीत गया तो तू इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। ये सुनकर ग्वांग हंसते हुए कहता है ओ क्या बात है, अब तो ये फैमिली के नौकर भी मास्टरों को चैलेंज करने लगे। और यांग के बच्चे आखिर तेरे में इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से कि तू मुझे हरा सकता है। कुछ सर्वेंट बात करते हुए कहने लगते हैं क्या ये नौकर पागल हो गया है जो कि यंग मास्टर को चैलेंज कर रहा है। दूसरा कहता है मैं इस लड़के को जानता हूँ, ये बैकयार्ड में घोड़ों की देखभाल करता है, लेकिन पता नहीं आखिर इसमें इतनी हिम्मत आ कहाँ से गई। ग्वांग हंसते हुए कहता है चल ठीक है मैं तेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं, और अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ग्वांग को अटैक करता हुआ देखकर सभी लोग कहने लगते हैं अरे नहीं ये तो ये फैमिली की सीक्रेट स्किल ईगल क्लो है। ऐसा लगता है कि यंग मास्टर ने इस स्किल को अच्छी तरह से सीख लिया है। अब हमें नहीं लगता कि वो नौकर यंग मास्टर के अटैक से बच भी पाएगा। अब हम देखते हैं ग्वांग यांग पर अटैक कर देता है, लेकिन यांग उसके अटैक को डॉज करके उसके हाथ को पकड़कर उठा के पटक देता है। ऐसा यांग को लगता है। एक नौकर कहता है आखिर ये नौकर यंग मास्टर के अटैक से कैसे बच गया। मास्टर कहता है इस नौकर ने ये फैमिली की यूनिक स्किल ईगल क्लॉ को तोड़ दिया। ये तो बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन इसकी किस्मत खराब है। आखिर मास्टर ने ऐसा क्यों कहा तो इसके बारे में हमें पता चलता है। यांग ने ग्वांग को उठाकर पटकने की कोशिश की, लेकिन वो उठाकर पटक नहीं पाता। ग्वांग को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं।
हैं और कहने लगते हैं, हमें यकीन नहीं हो रहा कि यंग मास्टर पहले ही फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज तक पहुंच चुके हैं। अब हम देखते हैं ग्वांग यांग की पीठ पर अपने पाम से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यांग के मुंह से खून निकल आता है और हंसते हुए कहता है, ऐसा मत सोच कि तूने ये फैमिली की कुछ सीक्रेट स्किल्स को सीख लिया तो तू मुझे हरा सकता है। आखिर तुझको क्या लगता है कि हम दोनों का लेवल समान है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टैलेंट जन्म के साथ मिलता है और तेरे पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। तू सिर्फ और सिर्फ ही फैमिली का एक कचड़ा सर्वेंट है। तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ ही फैमिली के मास्टरों की बात को मानना। आइंदा से तूने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से ही खत्म कर डालूंगा। ग्वांग की बातों को सुनकर यांग खड़े होते हुए कहता है, यंग मास्टर, मैं तुमसे दोबारा लड़ना चाहता हूँ। यांग की ऐसी बातों को सुनकर ग्वांग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और जल्दी से जाकर यांग के पेट में जोर से पंच मारता है, जिसको यांग जैसे न तैसे सहन कर लेता है और जल्दी से ग्वांग को पकड़ लेता है। इस बात से ग्वांग बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है, कमीने, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझको पकड़ने की? और अपने हाथों में पावर को इकट्ठा करके जोर से यांग की पीठ में दोबारा पंच को मारता है। लेकिन इस बार बीच में कोई आकर ग्वांग के हाथ को पकड़ लेता है, जिसे देखकर ग्वांग चिल्लाकर कहता है, आखिर किसमें हिम्मत है? आखिर किसने मेरे हाथ को पकड़ने की कोशिश की? हमें पता चलता है ग्वांग के हाथ को पकड़ने वाला और कोई नहीं, ये फैमिली की यंग लेडी क्विंग लैन होती है। ये कहती है, मैंने तुम्हें रोका, क्या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ग्वांग चिल्लाकर कहता है, क्विंग लैन, तुम जानती नहीं हो, इस नौकर ने हमारी ये फैमिली की मार्शल आर्ट को सीक्रेटली सीखने की कोशिश की है। आखिर तुमने इसको क्यों बचाया? एक नौकर कहता है, आखिर ये कौन है जिसने यंग मास्टर को रोकने की कोशिश की है? दूसरा कहता है, क्या तू उन्हें जानता नहीं? वो ये फैमिली की यंग लेडी हैं और उनका नाम क्विंग लैन है। बचपन से ही यूनिक स्किल के कारण उन्हें फैक्सियन सेक्ट में भेज दिया था, जो कि मैजिक आर्ट कल्टीवेशन करने में माहिर है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तू उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। क्विंग लैन कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया है, लेकिन तुम लोग ये फैमिली के अंदर बिल्कुल भी लड़ाई नहीं कर सकते। ये सुनकर ग्वांग गुस्से में कहता है, क्विंग लैन, आखिर तू अपने आप को समझती क्या है जो कि मुझको ऑर्डर दे रही है? क्विंग लैन कहती है, जबकि तू मेरी बातों को नहीं मान रहा तो इसका तो सीधा सा यही मतलब है कि तू मुझसे लड़ना चाहता है। और अपने ऑरा को रिलीज करने लगती है, जिसकी वजह से यांग सामने बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा होता। क्विंग लैन के ऑरा की वजह से आसपास के लोगों को भी तकलीफ होने लगती है और कहने लगते हैं, आखिर यंग लेडी क्विंग लैन ने किस लेवल को रीच कर लिया है जिसकी वजह से उनका ऑरा इतना पावरफुल है। क्विंग लैन के इतने पावरफुल ऑरा को देखकर अब ग्वांग की भी फटने लगी होती है, इसलिए अब वो कहने लगता है, हाँ हाँ ठीक है, अब हम बिल्कुल भी ये फैमिली में नहीं लड़ेंगे। ग्वांग की बात को सुनकर अब क्विंग लैन भी अपना ऑरा रिलीज करना बंद कर देती है और थोड़ी देर के लिए यांग को देखती है, फिर यहाँ से जाते हुए कहती है, इस बार तो मैं तुम लोगों को छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार तुमने लड़ाई की तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। क्विंग लैन के चले जाने के बाद अब ग्वांग कहता है, कमीने, इस बार तो तू बच गया, लेकिन अगली बार तूने फिर से ये सब करने की कोशिश की तो मैं तुझको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर यहाँ से ग्वांग भी चला जाता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल में झरने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यांग आकर अपना कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहा होता है और मन में कह रहा होता है, अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ तो मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। ब्रेथ गाइड मेडिटेशन, अपनी स्पिरिट को कल्टीवेट करने के लिए मुझे अपनी बॉडी को सबसे पहले शांत करना होगा। यांग अच्छी तरह से अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, लेकिन तभी बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से कल्टीवेशन खराब हो जाता है और गुस्सा करते हुए कहता है, आखिर मैं इसी जगह क्यों फेल हो जाता हूँ? क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी भर एक सर्वेंट ही बना रहूंगा? अब यांग उन सभी लोगों को याद करने लगता है जिन लोगों ने कभी न कभी यांग को परेशान किया होता है। जिन सभी को याद कर यांग को अब बहुत ही गुस्सा आने लगता है और कहने लगता है, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, इसी वजह से मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन एक न एक दिन मैं गहरी नींद में सोना सीख जाऊंगा, तब मैं तुम सभी लोगों से अपना बदला लूंगा। यांग को जंगल में कल्टीवेशन करते करते रात हो गई होती है। अब यांग अपनी ये फैमिली में वापस जाने लगता है, लेकिन तभी यांग को जंगल में कहीं
दूर बहुत बड़ा धमाका दिखाई देता है। तभी आसमान से एक बक्सा गिरकर हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों में आ जाता है, जिसे देखते हुए यांग कहता है आखिर ये क्या चीज है और ये मेरे हाथों में कैसे आ गया। अब हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि उसी बॉक्स को पाने के लिए जल्दी से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आने लगते हैं। उन दोनों में से एक लड़का कहता है लड़के वो बॉक्स मुझे दे दे, वो मेरा बॉक्स है। क्विंगलैंड चिल्लाकर कहती है बिल्कुल भी नहीं, वो बॉक्स उसके हाथों में बिल्कुल भी मत देना। तो इसी के साथ यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बाय बाय।